जब आप किसी दुखी लोगों की सेवा करते हो तो उससे आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, जिसके कारण आपके आत्मानुभूतियों की प्रकंपन बढ़ जाती है। और उस बढ़ते हुए आत्मानुभूतियों के प्रकंपन से आप ही नहीं, आपके चारों ओर के सारे लोगों को सुकून मिलता है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस बुक से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम माँ से सहानुभूति और करुणा, इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर क्या है, इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इसका विवरण हम उस श्री महालक्ष्मी देवी से विस्तार में ले रहे थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माँ कहती है कि सहानुभूति करुणा के महान सागर में मिल जाता है। तो इस वाक्य से ये स्पष्ट है कि सहानुभूति करुणा का एक छोटा रूप है, अर्थात करुणा सहानुभूति का विस्तारपूर्ण विस्तृत रूप है दोस्तों। तो माँ कहती है कि एक बार मदर तेरेसा के जीवन पर गौर करें। जब मदर तेरेसा ने दुखियारों का, गरीबों की सहायता की, तब क्या उन्हें कोई यातना हुई? क्या उन्हें कोई बाधा हुई? ऐसा माँ क्यों पूछ रही है दोस्तों? क्योंकि अगर आपको याद है तो आनंद कर्णेश जी का पिछला प्रश्न ये था कि जब हमारे सगे संबंधी दुखी होते हैं तो उस दुख से हमें भी दुख होता है। तो उसके संबंध में माँ बता रही हैं कि जब मदर तेरेसा ने इस विशाल देश में, हमारे भारत देश में इतनी सेवा की, इतने गरीबों की सेवा की, तो सेवा करते समय क्या उन्हें कोई यातना हुई? क्या उन्हें कोई दुख हुआ? माँ कहती है कि उनका जो भगवान पर, जीसस पर या उस परम आत्मा पर जब इतना विश्वास था, वो विश्वास उनके अंदर के दुखों को सबका उनका उपशमन हो गया। तो यहां कहने का माँ का ये तात्पर्य है कि अगर आपको दूसरे के दुख से दुख होता है तो याद रखे कि उस परमात्मा पे विश्वास जो है अपना, वो अंदर के सारे यातनाओं को पिघला देता है, जैसा कि मदर तेरेसा के उदाहरण में हुआ है। माँ ये भी कहती है कि मदर तेरेसा के जीवन में अंत में ये सेवा करते हुए एक ऐसे परम आनंद का अनुभूति मदर तेरेसा को हुआ जो शब्दों में जिसका बयान नहीं हो सकता। तो ये कहने का माँ का तात्पर्य है कि जब आप किसी दुखी लोगों की सेवा करते हो तो उससे आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि ये जो सारी माँ ने सूची बताई है, करुणा, प्रेम, क्षमा गुण, कृतज्ञता, शांति, ये सारे गुण, ये सारे अनुभूतियां उस आनंद का उत्पन्न करते हैं आपके दिल में, जिसके कारण आपके आत्मानुभूतियों की प्रकंपन बढ़ जाती है। और उस बढ़ते हुए आत्मानुभूतियों के प्रकंपन से आप ही नहीं, आपके चारों ओर के सारे लोगों को सुकून मिलता है। और इसी आनंद को, जिस आनंद से आपको सुकून मिलता है, आपके चारों ओर के लोगों को सुकून मिलता है,
इसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं। तो माँ ने आनंद करनेश जी के प्रश्न को बहुत खूबी से जवाब दिया। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्नों का जवाब एक साथ माँ दे रही है। एक, सहानुभूति और करुणा के बीच का अंतर, और दूसरा कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो कि या कोई आपके आसपास का कोई दुखित है, तो उससे आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये इसको समझाते हुए माँ हमें मदर तेरेसा का उदाहरण देते हुए हमें ये सब समझा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनंद करनेश जी का अगला प्रश्न ये है कि माँ, हमारे भूतकाल में यानी गुजरे हुए दिनों में हमने बहुत कुछ आनंद के क्षणों का अनुभव किया हो सकता है, बहुत ही खुशियों का हमने सामना किया हो सकता है। हमारे अतीत में ऐसे कई पल हो सकते हैं जिसने हमें बहुत खुशी दी हो। तो हम जब भी उन क्षणों के बारे में याद करते हैं या सोचते हैं, तो हमारे दिल में उस आनंद के क्षणों के लिए एक बार फिर लालसा जागती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग्स। तो जब भी देखिए दोस्तों, हम अपने अतीत पर एक बार दृष्टि डालते हैं, तो सारी चीज़ें जिससे हमें इतना आनंद मिला हो, हमारे सगे संबंधियों का मिलाप हो सकता है या हमारे कोई अचीवमेंट्स हो सकते हैं, उन सबको याद करते हुए हमारे मन में एक बार लगता है कि वाह, क्या दिन थे वो। हम लोग सब कहते हैं ये बात कि क्या दिन थे जो गुजर गए, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और हम उस क्षणों को दोबारा जीने के लिए हमारे मन में एक लालसा उठती है और उसके कारण हमारा मन दुखी हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछते हुए आनंद करनेश जी ये कहते हैं कि माँ, ये जो खुशी के क्षण है, ये जो आनंद है, उस आनंद के कारण हमारे दिल में लालसा जागना सामान्य है क्या? अर्थात ये जो आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के बारे में माँ जिक्र कर रही है, तो आनंद करनेश जी का ये कहना है कि हमारा मन बार बार उस आनंद के लिए आतुर हो जाता है। क्या ये सही है? दोस्तों, इस किताब की बहुत एक बड़ी खूबी है। माँ का जवाब जो है वो तो हमें आनंद देता ही है, पर ये जो आनंद करनेश जी के जो प्रश्न हैं, उसे भी हमें बहुत गौर से समझना यहाँ पर जरूरी है। माँ आनंद करनेश जी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती हैं कि बेटा, समस्त सृष्टि का ये जो आपके विश्व का, ये जो भौतिक विश्व का ये जो रहस्य है, इसी में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, माँ किस रहस्य के बारे में बात कर रही हैं? अगर माँ कहती है कि ये रहस्य है और रहस्य कहते हुए माँ हमसे बांट रही है, तो हमें बहुत ही गौरपूर्वक माँ का समाधान सुनना ही होगा। हालांकि इस किताब के जरिए माँ हमें जितना भी कुछ संदेश दे रही है, वो सब रहस्य ही है दोस्तों। अब आप ये पूछेंगे कि ये रहस्य क्यों है, कि किताब का ये जो सारा संदेश है वो रहस्य कैसा है? वो रहस्य इसलिए है दोस्तों कि जितना कुछ माँ हमें बता रही है, वो सब हमारे वेदों का सारांश है। वो सब वेदांत है, जो वेदों के अंत में उपनिषद के रूप में, ब्रह्मसूत्र के रूप में हमारे पूर्वजों ने उसका अध्ययन किया, उसका विवरण दिया। पर सामान्य रूप से ये जो ज्ञान है वो हमारे सामने इतनी सरलता से नहीं आता दोस्तों। इस ज्ञान को पाने के लिए शिष्यों को कितना कुछ न करना पड़ता उन दिनों जब वो गुरुकुल में रहते थे। एक गुरु अपने शिष्य की पूरी तरह से परख करके उसे पता नहीं 10-15 साल हर तरह की परीक्षा लेकर, जब गुरु ये परख लेते थे कि शिष्य इस रहस्य को समझने के लिए तैयार है। कौन से रहस्य को दोस्तों? ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए जब शिष्य तैयार है,
तब गुरु शिष्य को उसका उपदेश देना शुरू करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर माँ ने आनंद कर्णेश जी के सिर्फ ये प्रश्न को रहस्य कहा है, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ ज्ञान कितने सालों की तपस्या, कठोर तपस्या के पश्चात पूर्व काल में जिसे ज्ञानी प्राप्त करते थे, इस समय, इस युग में बदलते हुए समय के कारण माँ की कृपा से, उस डिवाइन एनर्जी की कृपा से हम सब का प्रकंपन उस स्तर पर आ गया है दोस्तों कि इस रहस्य को माँ के संदेश के रूप में हम समझ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपसे जो विवरण कर रही हूं। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान बिल्कुल अभी अभी नया है और अभी आ रहा है। ये ज्ञान हमेशा उपलब्ध था दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमेशा उपलब्ध था तो हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाया? इसके लिए एक रहस्य का जानना बहुत जरूरी है। इस विश्व में हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है, हर तरह का उपाय उपलब्ध है, हर चीज का समाधान उपलब्ध है। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हर एक चीज का मूल पदार्थ क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा और उसका प्रकंपन। हर एक समाधान, हर एक ज्ञान अपने ऊर्जा के साथ इस विश्व में उपस्थित है। हर एक ऊर्जा अपनी प्रकंपना को कायम रखे हुए है। तो अगर हमें इस ब्रह्म ज्ञान के रहस्य तक पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है, तो हमारे प्रकंपनों को हमें बढ़ाना होगा दोस्तों। अगर आपका प्रश्न है कि हम अपना प्रकंपन कैसा बढ़ाएं, आप में से कई लोग ध्यानी हैं। ध्यान एक ऐसा सुलभ मार्ग है दोस्तों, जिसकी साधना से हम हर एक बिना कोई एक्सेप्शन के अपने प्रकंपना को धीरे धीरे उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं दोस्तों। तो यहां हमें यह समझना है कि जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की प्रकंपना बढ़ती चली जाती है, तो इस विश्व में जो भी ज्ञान जिस भी स्तर पर हो, जब हम उसकी ऊर्जा के प्रकंपन के समीप आ जाते हैं, तो वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि जो रहस्य ब्रह्म सूत्रों में, उपनिषद में, बड़े बड़े पुराणों में छुपा हुआ है, या फिर किसी गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता था, ऐसा ज्ञान आज हमें माँ के इस चैनल मैसेज के द्वारा मिल रहा है दोस्तों। ये एक समय में सब रहस्य के रूप में उन पुराणों में विवरण के सहित छुपा रहता था, पर हम सब अपनी प्रकंपना बढ़ाकर आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि माँ के दिए हुए इस ज्ञान को हम आसानी से समझ पा रहे हैं। इसके लिए मैं आनंद कर्णेश जी का और उन समस्त असेंडेड गॉडेसेस का, जिसे हम कहते हैं पुरोगमन प्राप्त हुई देवियों का, मैं बहुत आभार हूं दोस्तों। आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का समाधान करते हुए माँ कहती हैं कि रहस्य यहाँ ही छुपा हुआ है, और रहस्य ये है कि ये जो सामान्य आनंद है, तो दोस्तों हर एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। माँ कहती है ये जो सामान्य आनंद है, तो तुरंत आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि माँ ने आनंद के सामने एक एडजेक्टिव रखा है, सामान्य आनंद। अगर सामान्य आनंद एक चीज है, तो असामान्य आनंद भी होनी चाहिए, है ना दोस्तों। हर चीज का अगर एक पक्ष है, तो उसका दूसरा विपक्ष भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो पहले माँ के शब्दों में सुन लें कि माँ कहती है ये जो सामान्य आनंद है, वो हमें
या तो भूतकाल में फंसाए रखते हैं या फिर भविष्य काल में अटका कर रखते हैं। तो सामान्य आनंद क्या है दोस्तों? हमने बहुत बार इसे विभिन्न रूप से इसको समझने की कोशिश की है पिछले एपिसोड्स में। सामान्य आनंद वो सब आनंद है जो किसी विषय के प्राप्ति से प्राप्त होता है दोस्तों। विषय के प्राप्ति का तात्पर्य, अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो जब आप मीठा खाएंगे तो आपको आनंद का महसूस होगा, और जब मीठा खत्म हो जाएगा तो वो आनंद भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सामान्य आनंद है वो तात्कालिक है, टेम्पररी है दोस्तों। जो भी तात्कालीन आनंद होते हैं वो विषय प्राप्ति पर निर्भर करते हैं। तो सामान्य आनंद, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में पास हुए, आपको गोल्ड मेडल मिला, आपको कोई अवार्ड मिला, अवार्ड की प्राप्ति से आपको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, पर यह आनंद तात्कालीन है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ ही दिन रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आनंद अदृश्य हो जाता है, विहीन हो जाता है। ये सारे आनंद जो किसी विषय प्राप्ति से होते हैं वो सामान्य आनंद है और वो क्षणिक है। तो माँ के सामान्य आनंद का तात्पर्य यही है। तो ऐसे आनंद जो होते हैं वो हमेशा भूतकाल या भविष्य काल में फंसे हुए रहते हैं। सामान्य आनंद जो ब्रह्मानंद से मिला हुआ रहता है वो मनुष्य को भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में लेकर आ जाता है। तो धीरे धीरे एक एक शब्द पर गौर करते हैं। माँ कहती है सामान्य आनंद आपको भूतकाल में फंसा देता है। उसके लिए हमने एक उदाहरण भी ले लिया दोस्तों, अभी हमने हाल ही में आपसे बांटा था। फिर माँ कहती है कि दूसरी तरफ सामान्य आनंद जो ब्रह्मानंद की झलकों से मिला हुआ रहता है वो आपको, चाहे भविष्य काल में आप घूम रहे हो या फिर भूतकाल में फंसे हुए हो, दोनों स्थितियों में से आपको वर्तमान क्षण में लेकर आ जाता है। तो इसका माँ उदाहरण देती है कि एक आत्मानुभूति का हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आत्मानुभूतियां भी ब्रह्मानंद का ही स्वरूप है। तो इसके यहाँ पर माँ कृतज्ञता, इस आत्मानुभूति का उदाहरण लेते हुए माँ कहती हैं कि ये आत्मानुभूति जो कृतज्ञता है ये ब्रह्मानंद का स्वरूप है, तो इसमें ब्रह्मानंद की झलक अवश्य होगी। तो जब भी आप किसी चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो या कृतज्ञता का अनुभव महसूस करते हो, तो भूतकाल में किसी भी चीज की जो लालसा आपको रहती है वो इस स्थिति में नहीं रहती। तो एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसी उदाहरण के द्वारा कि जब आपने उस मिठाई के दुकान के बारे में सोची तो आपके मन में जो क्रेविंग्स उत्पन्न हुए वो आपको भूतकाल में फंसा कर रखे, क्योंकि आपकी जिह्वा उस रबड़ी के लिए फिर से उतावली हो रही है और आपके जिह्वा से जो आपको अनुभव, जो आपकी यादें ताजी हो रही हैं वो आपको भूतकाल में फंसा के रखी हैं। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। आपने उस मिठाई की दुकान के बारे में याद किया, रबड़ी के बारे में याद किया। यहां पर लालसा के बदले में अगर आपने कृतज्ञता का प्रदर्शन किया, कैसा कृतज्ञता, कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे पिछले वर्ष रामनवमी के दिन उस अद्भुत सी दुकान में रबड़ी खाने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं उस रबड़ी वाले की, उस दुकान की, दिल्ली शहर की, इस विश्व की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो दोस्तों, तो आपको वो क्रेविंग्स का दुख नहीं रहता। जैसा कि जब आप पिछले उदाहरण में आपके पास रबड़ी खाने की क्रेविंग्स हो रही थी और आपको दुख पहुंच रहा था कि आपके पास आज रबड़ी नहीं है।
इस स्थिति में जब आप कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हो, तो वो कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण में भी कृतज्ञता से भर देता है। और जब आपका वर्तमान क्षण भी कृतज्ञता से भर जाता है, तो आपके भूतकाल और वर्तमान काल में कोई अंतर नहीं रहता। वो भूतकाल का क्षण जो आपने पिछले वर्ष अनुभव किया था, वो आपके वर्तमान क्षण से जुड़ गया और या जुड़ जाता है। तो माँ ये कहती है कि बीते हुए खुशी के पल आपको दुख नहीं देते, क्योंकि आनंद करने से यही कह रहे हैं कि जब भी मैं बीते हुए खुशी पलों के बारे में सोचता हूं, तो मुझे दुख होता है, यातना होती है कि अरे वो दिन गुजर गए। तो माँ कहती है बीते हुए खुशी के पल आपको यातना नहीं दे रहे हैं, पर आपकी लालसा आपको यातना दे रही है। कौन सी लालसा? यहां पर आपके जिह्वा की क्रेविंग कि मुझे दोबारा खाना है, अरे मुझे मिल नहीं रहा, वो आपको दुख देता है। बीते हुए खुशी के पल आपको दुख नहीं दे रहे, आपकी जिह्वा की ये जो लालसा है वो आपको दुख दे रही है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रेविंग्स जो है, वो आपको आपके सफरिंग का कारण बन गई है। पर अगर आपको ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप बीते हुए क्षण के लिए क्रेव करते हैं या फिर लालसा से भरे रहते हैं, लालसा आपके भूत और वर्तमान को विभाजित कर देता है। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड्स द पास्ट फ्रॉम द प्रेजेंट। आपके भूतकाल और वर्तमान काल को दो खंडों में भाग देता है, दो खंडों में विभाजित कर देता है लालसा की भावना। इसके विरुद्ध जब आप बीते हुए खुशी के पल के लिए कृतज्ञता का दर्शन करते हैं, कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं, तो वो अद्भुत कृतज्ञता का भाव आपके भूतकाल, आपके बीते हुए खुशी के क्षणों की ये जो यादें हैं, उसे वर्तमान क्षण से जोड़ देता है और आने वाले भविष्य को आनंद से भर देता है। तो यहां पर दो चीजों का जानना जरूरी है कि लालसा आपके बीते हुए अद्भुत अद्भुत क्षणों को वर्तमान क्षण से अलग कर देता है। कृतज्ञता आपके खुशी के पल जो आपके भूतकाल में थे, उसे वर्तमान में ला देते हैं और वर्तमान में ही नहीं, आने वाले भविष्यकाल को भी आनंद से भर देते हैं। जब कोई ये बात जान जाता है, समझ जाता है और विवेक से, जैसा कि हम सब यही कह रहे हैं, अपना विवेक यहाँ पर उपयोग करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझते हुए जब हम अपना जीवन विवेक के साथ व्यतीत करते हैं, तब ये बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो भूतकाल का आनंद है, वो वर्तमान काल के आनंद से और आने वाले भविष्य काल के आनंद में मिल जाता है। दोस्तों, ये बात यहाँ पर अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, इस बात का स्पष्टीकरण हमें खुद ब खुद बहुत ही अच्छे रूप से माँ सामने लेकर आएगी। फिलहाल हमें यही याद रखना है कि बीते हुए खुशी के पलों को हमें कृतज्ञता से याद करना होगा। कृतज्ञता से याद किए हुए बीते क्षण हमारे वर्तमान क्षण को और आने वाले भविष्य पलों को कृतज्ञता से भर देते हैं, और कृतज्ञता ब्रह्मानंद का ही एक रूप है। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम
ब्रह्मानंद के और कई आत्मानुभूतियों का विवरण करते हुए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।